हेलो दोस्तों, आरबीसी इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हो कि आरआरबी ने अपनी सभी परीक्षाओं का जो है शेड्यूल जारी कर दिया है और लगभग सभी एग्जाम जो है दिसंबर माह में है। तो इसको ध्यान में रखते हुए मैं एक मैथ्स की सीरीज लेकर आ रहा हूँ, जिसमें हम आरआरबी में आए हुए सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यहाँ पर जो है सॉल्व करेंगे। तो आज हम जो है स्टार्ट करने वाले हैं नया टॉपिक, जिसका नाम है परसेंटेज। तो परसेंटेज के सभी प्रकार के टाइप्स यहाँ पे मैं करवाने वाला हूँ आपको, और जो प्रीवियस ईयर में जितनी भी आरआरबी की एग्जाम हुई, जैसे 21 में, 2019 में और 2018 में, 19 में और 21 में जो भी आरआरबी की एग्जाम हुई थी, उसके सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे और परसेंटेज में भी हम टाइप वाइज करेंगे। जैसे परसेंटेज में बहुत सारे टाइप्स है, तो सबसे पहला टाइप जो है आज हम जो करने वाले हैं वो है हमारा चुनाव पे आधारित क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम देखेंगे आज चुनाव पे आधारित क्वेश्चन, क्योंकि इस पर क्वेश्चन बने हुए एग्जाम में और इस पर एक क्वेश्चन आता ही है। तो सबसे पहले हम देखते हैं चुनाव आधारित प्रश्न। चुनाव आधारित प्रश्न कैसे आते हैं और इसको कैसे सॉल्व करना है, हमको विद इन 1 मिनट में कैसे सॉल्व करना है। तो चुनाव आधारित प्रश्न में सबसे पहले देखिए, कोई भी चुनाव अगर होता है तो चुनाव में हमेशा हम जानते हैं कि 2 या 2 से ज्यादा उम्मीदवार होते हैं। तो एक चुनाव में मान के चलते हैं कि 2 उम्मीदवार थे, ए और बी। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है, एक उम्मीदवार ए है, इधर लिख देता हूं मैं, एक उम्मीदवार ए है और एक उम्मीदवार बी है। ए उम्मीदवार को मान के चलते हैं कि कुल मतों का 60% वोट ए उम्मीदवार को मिल रहे हैं और वो जो है 2000 मतों से चुनाव जीत गया है, 2000 मतों से जीत गया है। ठीक है, तो प्रश्न ये बनेगा कि कुल मतों की संख्या बताइए, कुल मतों की संख्या की, कुल मतों की संख्या कितनी है, चुनाव में कुल मत कितने थे। ठीक है, या फिर आपसे पूछ सकता है कि ए को कितने वोट मिले और बी को कितने वोट मिले। ठीक है, इस प्रकार से कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कॉन्सेप्ट। तो देखिए, कोई भी चुनाव हो उसमें हमेशा हमको मान के चलना है कि 100% मतदाता होते हैं। ठीक है, 100% मतदाता होते हैं। अब इस 100% में से हमको बताया गया है, प्रश्न में बोला गया है कि ए को जो है 60% वोट मिले, तो ए को कितने मिले हैं 60%, बी को कितने, तो ए को अगर 100 में से 60 मिले हैं तो बी को कितने मिलेंगे, तो बी को मिलेंगे कितने 40%। ठीक है, ए को मिले हैं कितने 60%, तो बी को कितने मिलेंगे 40%। ठीक है, अब ए को 60%, बी को 40% मिले हैं, तो हार जीत का जो फैसला हुआ होगा, इनके बीच में जो अंतर है उसके कारण ही हार जीत का फैसला होता है किसी भी चुनाव में। आप याद रखें कि उनके बीच जो परसेंटेज का अंतर जो होता है उसके कारण ही हार जीत का फैसला होता है। तो इनके बीच जो परसेंटेज का अंतर है वो कितने का है, 20% का। इस 20% वोट किसको ज्यादा मिले हैं, ए को। इस 20% वोट ए को ज्यादा मिले हैं, इसके कारण ही इसको मतों में 2000 मत जो है या 2000 वोट जो है ज्यादा मिले हैं। तो 20% के इक्वल हो जाएगा 2000। तो हमको निकालना है कुल मत, तो कुल मत होते हैं 100%, तो ये हो जाएगा 2000 बटे में 20 गुना कितना 100। इसको मैं अगर काट दूंगा है तो ये 5 बार कटेगा, मतलब आपके पास आ जाएगा 2000 गुना 5 10,000। कुल मतों की संख्या आ जाएगी हमारे पास 10,000। अब आपको यहाँ से अगर कुछ भी निकालने का बोले तो अब हम निकाल सकते हैं। जैसे हमारे पास कुल मतों की संख्या 10,000 आ गई, तो हम क्या कर सकते हैं, ए के मतों की संख्या निकाल सकते हैं और बी के मतों की भी संख्या। जैसे ए के अगर निकालने का बोला हमको कि ए को कितने वोट मिले, तो हम 10,000 का क्या कर देंगे, 10,000 का 60% निकाल लेंगे। तो 10,000 का 60% हो जाएगा हमारा कितना 6,000। तो ए के वोटों की संख्या निकल जाएगी। बी के अगर निकालने की बोली हमको, बी के वोटों की संख्या बताइए, तो 10,000 का हम 40% निकालेंगे। तो 10,000 का 40% निकालो तो कितना हो जाएगा, 10,000 का 40% हो जाएगा हमारा 4,000। ठीक है, तो इस प्रकार से ये यहाँ पे दोनों चीजें निकल के आ जाएगी। ए को 6,000 वोट और बी को कितने मिलेंगे 4,000। दोनों के बीच का अंतर कितने का है 2,000 का, मतलब ए को जो है 2,000 वोट ज्यादा मिले। ठीक है, तो इस प्रकार से हमको चुनाव पे आधारित क्वेश्चन जो है इस प्रकार से हम सॉल्व करते हैं। अब हम देखते हैं कि प्रीवियस ईयर में कौन कौन से प्रश्न आए हुए हैं, तो उसको एक एक करके यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं इसको मिटा देता हूं। चलिए, सबसे पहला प्रश्न है हमारे पास, सबसे पहला प्रश्न है कि 2 उम्मीदवार थे एक चुनाव में। ऐसे में यहाँ पे लिख देता हूँ डायरेक्टली कि 2 उम्मीदवार है, मान के चलते ए और बी। तो ए को जो है कुल मतों का 76% वोट मिले हैं
ठीक है, ए को कितने मिले, 74% वोट मिले हैं, और वो जो है 1480 मतों से जो है जीत गया है। 1480 मतों से क्या हो गया है, चुनाव जीत गया है। 1480 मतों से चुनाव जीत गया है, मतलब बी को उसने 1480 मतों से हरा दिया है। तो हम ये पूछा है कि कुल मतों की संख्या बताइए, कुल मतों की संख्या, चुनाव में कुल कितने मत है, कुल मतों की संख्या बताइए। तो ठीक है, तो हम यहां से मैंने आपको समझा दिया। अब देखिए कैसे निकालेंगे, तो वही 100% जो होते हैं चुनाव में वोटों की कुल संख्या कितनी है, मान के चलते हैं 100% ही होती है। अब उसमें से ए को मिले हैं 76%, तो बाकी के जो बचे हुए 24% वो किसको मिले होंगे, बी को। ये ए को मिले हैं, ये बी को मिले हैं। अब मैंने आपको बताया कि जो भी हार जीत का जो निर्णय होता है वो दोनों के अंतर के बराबर होता है, यानी दोनों के बीच में जितने का अंतर होगा उतने से उस व्यक्ति को ज्यादा वोट मिलते हैं, और वो हार जीत का फैसला वहां पे निर्णय होता है उससे। तो 24 और 76% जो है, इन दोनों के बीच जितने का अंतर होगा वो 1480 के बराबर होगा। तो 76 और 24 में कितने का, देखिए 6 में से 4 गए 2, और 7 में से 2 गए 5, तो 52% का अंतर है। तो 52% वोट जो है एक को ज्यादा मिले इसलिए चुनाव में जीता है, और वो 52% किसके बराबर है, तो ये 52% बराबर है हमारा कितना, 1480 के बराबर। तो हमको निकालना है कुल मतों की संख्या, तो कुल होते हैं 100%, तो 1480 बट्टे में हो जाएगा आपका 52 गुना कितना, 100। ठीक है, तो अब इसको यहाँ पे हम काट देते हैं, तो इसको काट दो। तो देखिए इसको अगर हम 4 से काटेंगे, तो देखिए 4 से काट देते, 4 एकम 4, और यहाँ पे एक बचेगा, 4 तिया 12। ठीक है, फिर इसको काट देते, 4 तिया 12, ठीक है, 2 बचेंगे, 4 7 28, और ये 0, 370। तो ये आ गया हमारे पास 370 बटे में 13 गुना 100, ये बचा है। अब 13 से भाग देंगे इसको, तो 13 से 2 बार जाएगा, 13 दूनी 26, ठीक है, फिर 7 बचेंगे, 26, 4 और 7 11, 110 हो जाएंगे। तो 13 का और कितनी बार जाएगा, तो 8 बार जाएगा, 13 8 104, 6 बचेंगे, फिर 6 बचेंगे, और इस पे एक लग जाएगा 0, तो 6 तो 60 हो जाएगा, तो 13 चौको 52, फिर 8 बचेंगे, फिर 80 हो जाएंगे, तो 80 तो कितनी बार जाएगा 80 को, 13 6 78, तो लगभग में हमारा आंसर आ जाएगा 2846। मतलब जो है हमारे पास कुल वोटों की संख्या या कुल मतों की संख्या जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 2846 हमारे पास जो है कुल मतों की संख्या आ जाएगी। अब यहाँ इससे आप बाकी चीजें निकाल सकते हो, जैसे ए को कितने मिले होंगे, बी को कितने मिले होंगे, यहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर आरआरबी के एग्जाम में आया हुआ था, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2846। ओके, फिर हम अगला सवाल देखते हैं इसके आगे। अगला सवाल क्या, अगला सवाल बिल्कुल इसके जैसे ही है, सेम टू सेम, ये भी एग्जाम में आया हुआ था, तो मैंने इसको भी ले लिया है। और एक चुनाव में जो है 2 उम्मीदवार है, वही एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है, ए और बी है मान के चलते हैं, और कुल डाले गए मतों का जो है, ए को जो है कुल डाले गए मतों का 64% प्राप्त हो रहा है, ठीक है, तो और वो 252 मतों से जो है चुनाव जीत जाता है। 252 मतों से क्या है, चुनाव जीत जाता है। तो कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछता है कि कुल मतों की संख्या, कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये सबसे पहला प्रश्न यही पूछा जाता है एग्जाम में कि भाई कुल मतों की संख्या बताइए, ए को कितने वोट मिले, बी को कितने वोट मिले, ज्यादातर यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पिछला क्वेश्चन भी हमारा बिल्कुल सेम टू सेम था, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो 100%, तो 100% ए को कितने मिले हैं 64%, तो बी को कितने मिले होंगे, जो 100 में से 64 गए तो बाकी का जो है 36% जो है बी को मिला होगा। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, तो इन दोनों के बीच का अंतर देख लो आप, तो 14 में से 6 गए 8, और 6 में से 4 गए 2, 28% का अंतर है। तो इस 28% ये किसके बराबर हो जाएगा, ये 252 के बराबर हो जाएगा। तो 28% बराबर हो जाएगा 252 के बराबर। तो हमको निकालना 100%, तो 100% आ जाएगा 252 अपॉन में कितना, 28 इंटू 100। ठीक है, अब इसको हम काट देते हैं। तो देखो इसको अपन 4 से काट देते हैं, तो 4 7 28 हो जाएगा, 4 6
24 और 4 तिया 12 और ये हो जाएगा 7 नम 63। तो ये आ जाएगा हमारा कितना 900। तो यहाँ पे कुल मतों की संख्या आ जाएगी हमारी कितनी 900। अब यहाँ कुल मतों की संख्या 900 आ गई। अगर इसमें आपको पूछता कि भाई ए के मतों की संख्या बताइए तो हम 900 का 64% निकाल लेते। अगर हमसे पूछता कि बी के मतों की संख्या बताइए तो हम यहाँ पे क्या निकाल लेते, बी के मतों की संख्या निकाल लेते। ठीक है, आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन करते हैं इससे। अब थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। अब इसमें क्या होता है, कुछ क्वेश्चनों में अवैध होते हैं, वेद मत होते हैं, तो उस प्रकार के क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, कुल मत इतने थे, उसमें से कुछ 10% 15% मत जो है अवैध घोषित हो गए। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। अवैध घोषित हो गया का मतलब होता है कि या तो वो वोट डाले नहीं गए या फिर वो खराब हो गए। अवैध का मतलब ये होता है, जैसे 100% किसी भी चुनाव में क्या होता है कि 100% वोट जो होते हैं, तो 100% वोट में से क्या होता है कि कुछ लोग वोट डालने जाते हैं, कुछ लोग डालने नहीं जाते, और डालने भी जाते हैं तो वो गलत तरीके से डाल के आ जाते हैं। तो वो उस प्रकार के वोट क्या हो जाते हैं, कुछ खराब हो जाते हैं और कुछ डालने नहीं जाते, तो उनको अवैध वोट कहा जाता है। तो वो कभी कभी किसी किसी चुनाव में क्या हो जाता है, अवैध वोटों की संख्या ज्यादा हो जाती है। तो ऐसे प्रश्न इसमें भी आ जाते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ। एक चुनाव में एक उम्मीदवार 75% वैध मतों से विजयी हुआ। कुल 5,60,000 मतों में से 15% अवैध थे। विजयी उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। वैध मतों की संख्या कितनी है। ठीक है, ये प्रश्न आया हुआ है प्रीवियस ईयर में। ठीक है, तो इसको हमको सॉल्व करना है। इसका ऑप्शन में यहाँ पे लिख देता हूं 3,50,000, बी है 2,95,000, सी है 2,75,000 और डी है 3,57,000। ये ऑप्शन है। क्वेश्चन ये है, एक चुनाव में एक उम्मीदवार 75% वैध मतों से विजयी हुआ। कुल 5,60,000 मतों में से 15% अवैध थे। मैंने आपको अभी बताया अवैध का मतलब क्या होता है। विजयी उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या कितनी है। अब हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हमारे पास कितने वोट हैं, तो कुल वोट हमारे पास दे चुके हैं। इसमें से 15% अवैध थे तो 15% हम निकाल लेंगे इसका। तो कुल मत है 5,60,000। ठीक है, उसका 15% अगर आप निकालोगे तो देखो इसका 15%, शॉर्टकट में आपको परसेंटेज निकालने का भी तरीका बता देता हूँ। जैसे देखो आप अगर इसका 1 0 हटा दोगे तो आपको मिलेगा 10%। 1 0 हटा दोगे तो क्या मिलेगा 10%। मतलब 5,60,000 का 10% हो जाएगा 56,000। अब और 5% चाहिए तो 56,000 का आधा कर दो 28,000। तो 28,000 और ये 56,000, ये टोटल हो जाएगा आपके कितने, तो इसको जोड़ दो। 56,000 हो गया आपका कितना 10% और 28,000 ये 5%, टोटल हो जाएगा 15। 0 0 8 और 6 4 और ये आ जाएगा 5 और 2 7 और 1 8 84। तो इसका कितना आ जाएगा 84,000 जो है 15% आ जाएगा। तो 56,000 का 15% कितना आ गया 84,000। अब ये अवैध है तो ये इसमें से घटा दो, ये किसी काम के नहीं थे, अवैध हो गए थे ये मत। तो फिर हमारे पास वैध मत आ जाएंगे, तो वैध मत निकाल लेते हैं। वैध मत कितने आ जाएंगे, तो 5,60,000 माइनस 84,000। 0 0 0 10 में से 4 गए 6 वापस, 16 में से 9 गए 7 वापस, ये आ जाएगा हमारे पास वेद मत। वेद मत कितने आ गए 4,76,000। अब
पहली लाइन में क्या बोला है कि 75% वेद मतों से विजयी हुआ। कितने प्रतिशत? 75% वेद मत। मतलब ये जो वेद मत है इसका 75% मिला है उसको। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका डायरेक्ट 75% निकालते हैं। तो 4,76,000 का 75% का मतलब होता है 3/4। ठीक है, तो डायरेक्टली कर लेते हैं यहाँ पे काटपीट। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 3 बचेंगे, 4 नम 36 और ये 000। अब मल्टीप्लाई कर दो, 3 का 0 0 0, 3 नम 27 के 7 बचेंगे, 2 बचा, 3 एकम 3 और 2 5 और 3 एकम 3। तो ये आ जाएगी हमारे पास कुल मतों की संख्या कितनी, वेद मतों की 75% कुल वेद मतों की संख्या कितनी आ जाएगी, 3,57,000। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ था, तो इसको इस प्रकार से सॉल्व करना था। तो ये मैंने इतना जो कैलकुलेशन किया इतना एग्जाम में आपको नहीं करना होता है। आपको क्या करना होता है, बस ध्यान में रखना है कि हमको एक कॉन्सेप्ट फॉलो करना है कि कुल मत होते हैं 100%, 15% मत अवैध घोषित हो गए, तो आप क्या करो, इसमें से डायरेक्ट 15% माइनस कर दो। 15% कैसे निकालेंगे, तो आप बिना पेन उठाए भी इस सवाल को कर सकते हो। वो कैसे है देखिए, जैसे सबसे पहले क्या करेंगे, अवैध मत कितने हैं भाई 15%, तो 5,60,000 का आप क्या कर लो 15% ओरली निकाल लो। ओरली मतलब कैसे, 10,000 10% हो जाएगा आपका 56,000, और 56 का आधा 5% हो जाएगा तो 28। तो 56 और 28 हो जाएगा आपके 84,000। 84,000 आप इसमें से घटा दो, 84,000 घटा दिया आपने, 4,76,000। तो 4,76,000 का 75% आपको सिर्फ निकालना था। तो ये सवाल जो है 1 मिनट से भी कम समय में आपको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपके। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं, इसी प्रकार से चुनाव पर आधारित है। चलिए, अगला एक प्रश्न है कि 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 12% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले। 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 12% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले। 12% में ना वोट नहीं डाले। विजेता कुल मतों का 68% प्राप्त करके, विजेता कुल मतों का 68% प्राप्त करके दूसरे उम्मीदवार को 2880 मतों से पराजित कर देता है। चुनाव में डाले गए कुल मतों की संख्या है। ठीक है, ये प्रश्न है। 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 12% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले। विजेता कुल मतों का 68% प्राप्त करके दूसरे उम्मीदवार को 2880 मतों से पराजित कर देता है। चुनाव में डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी है, ये निकालना है। तो वो देखिए, सबसे पहले क्या है भाई, 100% जो है यहाँ पे चुनाव में जो है 100% जो है मतदाता होते हैं। 12% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, तो अवैध कितने हैं, यहाँ पे अवैध वोट, अवैध हो जाएंगे आपके 12%। तो आपके पास वैध मत कितने बचेंगे, वैध बचेंगे 88%। ठीक है, वैध 88% बचे। अब बोला क्या गया है कि विजेता कुल मतों का 68%, कुल मतों का बोला उसने, वैध मतों का नहीं बोला है। तो कुल मतों का विजेता को 68% प्राप्त होता है, कितना 68%। तो कुल मतों का 68% विजेता को प्राप्त हो रहा है, मतलब 32% जो है अन्य उम्मीदवार को प्राप्त, दूसरे उम्मीदवार को मिल रहा होगा 32%। ठीक है, तो यहाँ से ही हार जीत का फैसला हो जाएगा कि 68 और 32 में जो डिफरेंस आएगा उससे ही क्या हुआ होगा, निर्णय हुआ होगा कि किसको कितने वोट मिले और कौन कितने % वोटों से जीता है। तो 8 में से 2 गए 6, 6 में से 3 गया 3, मतलब
ए वाले उम्मीदवार को यानी पहले वाले उम्मीदवार को जो है 36% वोट जो है ज्यादा मिले हैं। तो ये 36% वोट किसके बराबर है? ये 2880 वोट के बराबर है, क्योंकि ये इतने वोटों से इसने इसको पराजित किया है। 36% बराबर हो जाएगा हमारा कितना? 2880 हो जाएगा। तो 100% किसके बराबर जाएगा? 2880 बट्टे में 36 गुना कितना? 100। ठीक है, अब इसको हम काटेंगे, इसको भाग दे देते हैं। तो देखिए 4 से भाग दे देंगे हम इसको, तो 4 9 36 हो जाएगा, 4 7 28, 4 दूनी 8 और ये 0, और ये 9 से काटेंगे, 9 में 8 है 72 और ये हो जाएगा 80। 80 गुना 100 कितना हो जाएगा? ये 8000। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा कुल मतों की संख्या, या चुनाव में डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी आ जाएगी? 8000 आ जाएगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं, ज्यादातर अवैध मत वाले, वैध मत वाले। ठीक है, एक और प्रश्न है इसमें देख लेते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन आया था एक और ये नया क्वेश्चन है, थोड़ा एसएससी की एग्जाम में आया हुआ ये। देखिए इसमें क्या है कि इसमें पी और क्यू दो उम्मीदवार थे। दो उम्मीदवार पी और क्यू ने एक चुनाव में भाग लिया। ठीक है, पी और क्यू दो उम्मीदवार ने एक चुनाव में भाग लिया। पंजीकृत मतदाताओं में से पंजीकृत मतदाताओं में से 70% मतदाता पी के समर्थक थे। यदि पी के 60% समर्थकों और क्यू के 30% समर्थकों से उम्मीद की जाती है कि वे पी को वोट देंगे। तो कितने प्रतिशत पंजीकृत मतदाताओं ने पी को वोट देने की उम्मीद है। मतदाताओं की पी को वोट देने की उम्मीद है। तो यहाँ पे ऑप्शन है 30%, 51%, 26%, 47%। ठीक है, ये है। अब देखिए क्या है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार है, पी और क्यू ने भाग लिया है। पंजीकृत मतदाताओं में से 70% मतदाता जो है पी के समर्थक है। 70% किसके समर्थक है? पी के। यदि पी के 60% समर्थक और क्यू के 30% समर्थक से उम्मीद करते हैं कि वो पी को वोट देंगे, तो कितने प्रतिशत पंजीकृत मतदाता पी को वोट देंगे, ये हमको पूछा गया है। ठीक है, देखिए तो चुनाव में हम जानते हैं कि 100% मतदाता होते हैं। 100% में से हमको पता है कि भाई दो उम्मीदवार है इसमें, एक पी है, ये क्यू है। पी को कितने हैं? 70% पी के समर्थक है, तो 30% किसके समर्थक होंगे? क्यू के। तो 70% पी के है, 30% क्यू के समर्थक होंगे। अब उसने बोला है कि पी के जो 70% उम्मीदवार है या समर्थक है, पी के जो 70% या 70% जो समर्थक है, उसमें से 60% जो है उसकी उम्मीद किसको है? 60%, ये 70 का जो 60% है वो पी को वोट देने की उम्मीद है उनसे। और इस 30% में से, क्यू के 30% में से भी 30% जो है
यहाँ लिखा है कि क्यू के 30% समर्थकों से भी उम्मीद की जाती है कि वो पी को वोट देंगे। पी के 70 में से 60% तो देगी ही, लेकिन क्यू के 30% में से 30% भी किसको देंगे, पी को ही देंगे। तो देखिए 70% का 60% हो जाएगा यहाँ पे 42, और यहाँ पे 3 या 9 हो जाएगा, मतलब ये 9%। तो टोटल ये 42 और ये 9 कितना हो जाएगा, ये 51%। मतलब पी के 70% और क्यू के 30% उम्मीदवारों में से पी को 60% मिल रहा है, तो 42%, 70 का 60% ही हो जाएगा 42%। और क्यू के 30% में से अगर 30% मिल रहा है पी को ही, तो ये 9% हो जाएगा, और ये टोटल मिला के कितना हो जाएगा 51%। मतलब पंजीकृत मतदाताओं में से पी को जो है लगभग 51% जो है वोट मिलने की क्या है, उम्मीद है। ठीक है, तो आई होप आपको लगभग ये वीडियो समझ में आ गया होगा और ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो आज की वीडियो हम इतना ही देखते हैं, लेकिन अब कल से हम कंटिन्यू क्या करेंगे कि प्रीवियस ईयर के जितने भी आरआरबी के आए हुए परसेंटेज में आपको यहाँ पे सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, और आप भी साथ में प्रैक्टिस करते चलिए। एग्जाम को ज्यादा से ज्यादा 55 से 50 दिन बचे हैं। इन 55 से 50 दिनों में हमको लगभग पूरे 20-25 टॉपिक जो है अच्छे से कर लेना है मैथ्स के। ठीक है, क्योंकि हर चारों एग्जाम में, जैसे जेई हो गया, एनटीपीसी हो गया, टेक्नीशियन, आरपीएफ, चारों एग्जाम में मैथ्स आता है, और मैथ्स के बिना ये एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो सकता। तो मैथ्स की प्रैक्टिस करना जरूरी है, और खासकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। ठीक है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें इस वीडियो पर। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।